बन गए मरण कबीरा, वो हिसाब था गणित का। मरते गणित जीते गणित के, देख तमाशा गणित का हो। मरते गणित जीते गणित, देख तमाशा गणित का। मैथ्स महल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास में हम लोग देखेंगे साथियों टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम, यानी कौन सा संख्या किससे कटेगा इसका नियम हम आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से कटने का नियम, यानी कि कोई भी संख्या 2 से कैसे कटेगा, क्यों कटेगा, कैसे कटेगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देख लीजिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में या तो 0 हो या सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है और इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा संख्या अपना मन से लिख करके और इसको देख सकते हैं कि यह 2 से कटता है या नहीं कटता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 150, ध्यान दीजिए साथियों 150। तो हमने आपको बताया अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, यानी लास्ट में इकाई में 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 हो या सम संख्या हो, तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट में कितना है तो 0 है, लास्ट में कितना है तो 0 है, तो यह 2 से कटना चाहिए। इसी प्रकार से है इसमें आपका लास्ट में कितना है 4 है, लास्ट में कितना है साथियों 4 है, और 4 जो है क्या जो है सम संख्या है, यानी कि यह 2 से कटेगा। तो इसको काट करके देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 2 से काटते हैं इसको, 2 से 2 सते 14, 1 बचेगा 2 पचे 10, यानी कि यह 75 बार में कटेगा 2 से। कितना बार में कटेगा साथियों, तो यह 75 बार में कटेगा, यानी 2 से कट रहा है 75 बार में, इसीलिए यह जो है क्या हो जाएगा 2 से कटने का हमारा नियम सही लागू हो रहा है, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार से आगे देखते हैं, यानी क्या 244 जो है 2 से कट जाएगा, हाँ जी हाँ कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई में कितना है 4 है, इसके इकाई में कितना है साथियों तो 4 है। तो इसको काट लीजिए, पूरी संख्या यह 2 से कट जाएगा, 2 से काटिएगा 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 122 बार में यह कटा है ना। उसी प्रकार से आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, या आप खुद मन में बना करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है 1746, 1746 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 6 है, इकाई अंक कितना है 6 है, और 6 कैसी संख्या है तो सम संख्या है। अगर लास्ट वाला संख्या 2 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे देख लीजिए 2 से काटेंगे तो 2 8 16, यानी इसमें का 1 बच जाएगा, इधर आ जाएगा तो 14, 2 सते 14 है ना, और 2 तिहाई 6। इस तरह से जो है इसको आप काट सकते हैं। 2 8 16, इसमें का 1 14, 2 सते 14 और 2 तिहाई 6, यानी 873 बार में ये कट गया। और उसी प्रकार से आप इसको भी काट सकते हैं, क्योंकि इकाई में जो है कितना है साथियों 6 है, तो आप इसको आसानी से काट सकते हैं 2 से, ठीक है ना, भाग लगा सकते हैं। 2 चौक 8, इसमें का 1 बच गया तो 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 2 8 16, यानी कि 478 बार में कट रहा है। यानी कि ध्यान दीजिएगा एक चीज़ हमेशा, यानी अगर किसी भी संख्या का लास्ट में इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। ये हुआ आपका 2 से विभाज्यता का नियम। और उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम, है ना। आप अपना मन से जो है उदाहरण लिख करके भी बना सकते हैं, आपका समय लगता है इसीलिए हमने पहले लिख करके इसको सॉल्व कर दिया है। चलिए साथियों, तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 से कटने का नियम, यानी अगर 3 से विभाज्यता का नियम होता है, अगर संख्या जो दिया हुआ रहे वह संख्या को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो संख्या को जोड़ लेते हैं। अगर उस संख्या को जोड़ करके 3 से भाग देते हैं, अगर कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। बात समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको हम करके बताते हैं। देख लीजिए, जैसे 726 जो है आपका 3 से भाग लग रहा है, यानी 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो यह पता नहीं है। तो यह पता करने के लिए क्या करेंगे कि यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, तो 7 को 2 सबको जोड़ दीजिए आपस में, इसको 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 सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 7 और 2 9 और 9 और 6 15, ध्यान दीजिए 15 आ रहा है।
और यही संख्या के जोड़ करके 3 से भाग दे करके देखिए, तो 3 से भाग दे रहे हैं तो 5 बार में कट रहा है। यानी तीनों संख्या यानी जो संख्या दिया हुआ रहेगा उस सब का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। यानी इसी प्रकार से यह सब जो है आपका अगर यह नियम का फ्लो करता है, नियम रूल का पालन करता है तो यह सब 3 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे देख लीजिए 7 × 2 = 9 × 6 = 15, तो 15 लिखे और 15 को 3 से भाग दिए तो कट गया, 5 बार में पूरा कट गया। इसका मतलब जोड़ का पूरा संख्या कट गया है, इसका मतलब यह 3 से पूरी संख्या कटेगा, यानी कि 726 3 से कटेगा। 726 जो है 3 से कट जाएगा। आप 3 से इसमें भाग दे करके चेक कर सकते हैं। देख लीजिए 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी कि यह जो कटा 242 बार में, कितना बार में कटा? 242 बार में कटा, यानी कि यह 3 से कटने वाला संख्या था। उसी प्रकार से देख लीजिए, काउंटिंग करके देख लेंगे कि कटने वाला है कि नहीं है। यानी कि 1 में 7 को जोड़ेंगे, फिर 7 में 3 को जोड़ेंगे और 3 में 1 को जोड़ेंगे। साथियों देख लीजिए, 1 में 7 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 × 3 = 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। यानी टोटल संख्या का योग आया 12। आप 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा तो 3 चौक 12, यानी कि 4 बार में लग रहा है। यानी संख्याओं का योग 3 से भाग लग रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। या तो काट लीजिए, नहीं तो चेक करके छोड़ दीजिए, यह कटेगा ही। आप इसको काट करके भी देख सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे 17 31 है ना, 3 से तो 3 × 6 = 18 ज़्यादा हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 ज़्यादा, 3 × 5 = 15 लगाएं। 17 है तो 2 बचा इसमें का तो 23, 23, 3 × 7 = 21, 2 बचा इसमें का तो 3 × 7 = 21, यानी कि 577 बार में कटा साथियों यह। और इसी प्रकार से आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 2 और 3 और 3 और +1 है ना, तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, और 6 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, यानी कि यह पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो यह कंफर्म हो गया जी, यह जो है 3 से कट जाएगा पूरी संख्या। आप इसको काट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे 231 है, आप 3 से भाग लगाइएगा, 3 × 7 = 21, 2 बच गया इसमें का, और इधर 2 तो 21 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, यानी कि 77 बार में कटा यह संख्या। तो ये हुआ आपका 3 से किसी भी संख्या को। तो देख लिया आपने साथियों कि 3 से विभाज्यता का नियम भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम, यानी कि किस स्थिति में 4 से भाग लग जाएगा किसी भी संख्या में। तो वह स्थिति है आपका, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से भाग लगता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या के लास्ट में 2 अंक 4 से भाग लगता है, या लास्ट में 2 गो 0 हो, कितना हो? 2 गो 0 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 23 36 को लास्ट में देखिए तो 36, ध्यान दीजिए यही 2 अंक से हमको मतलब है। और यह 2 अंक देखिए तो क्या 36 4 से भाग लगेगा? 36 में तो 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, यानी कि 36 में लगाइए तो 4 से भाग, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, यानी कि लास्ट में 2 अंक जो है 4 से भाग लगता है ना, तो लग गया। तो यह पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, आप इसको करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से देख लीजिए लास्ट में कितना है? 48, तो 48 जो है 48 में देखिए तो 4 से भाग लगता है, 4 से 12 चौक 48, यानी कि 12 बार में कटेगा। तो यह कट रहा है, यानी लास्ट में 2 अंक 4 से भाग लग रहा है, तो यह पूरी संख्या 4 से लग जाएगा, यानी पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको बताया है जी, या तो 2 अंक लास्ट से 4 से कटना चाहिए, नहीं तो लास्ट में 2 गो 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में 2 गो 0 है, यानी डबल शून्य है। अगर डबल शून्य है तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। यहाँ पे काट करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसको हमने फर्स्ट रूल को चेक कर लिया, और उसके बाद जो है आगे इसको हम और देख लेते हैं। जैसे 23 है ना, 23 36 को आप जो है 4 से भाग दीजिए, तो 4 से दीजिएगा तो 4 × 5 = 20,
20, तो 3 में का आएगा तो 33 हो जाएगा। तो 4 7 28, 4 8 32, इसमें का 1 16, 4 चौका 16, यानी कि 584 बार में यह कट रहा है। ठीक है, आप इसको भी करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो यह भी 4 से पूरी संख्या कटेगा। 4 से काटिएगा, 4 चौक 16, यानी कि इसमें का 2 बच जाएगा, 24 हो जाएगा। यह 4 छक 24 और 4 दूनी 8, यानी कि 462 बार में यह कटेगा। और उसी प्रकार से आपका जो है 1700 को काटिएगा 4 से, तो 4 चौक 16, इसमें का 4 चौक 16, इसमें का 1 था 10, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी कि 425 बार में कटेगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप 4 से तभी कटेगा जब जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका 2 अंक 4 से भाग लग जाए, या लास्ट वाला में 2 जीरो रहे, तो वह पूरी संख्या जो है आपका 4 से। चलिए साथियों, तो हमने देख लिया कि 4 से किसी भी संख्या को 4 से काटने का क्या नियम है, यानी कि 4 से कब कटेगा, कब विभाजित होगा संख्या 4 से, तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि किस परिस्थिति में वह 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपका, यदि किसी संख्या के लास्ट में या अंत में या तो इकाई में 5 हो या 0 हो, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के अंत में या तो 5 हो या 0 हो इकाई में, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, जैसे 1095 है, 1090 है, तो एक चीज़ हमेशा देखिए कि यहाँ पे इकाई अंक में कितना है, तो 5 है, तो इकाई अंक में 5 है तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगा। और यहाँ पे इकाई में कितना है, 0 है, तो हमने आपको बताया है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों में से अगर कोई एक है तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1095 इकाई में 5 है, तो क्या यह 5 से कट जाएगा, तो काट करके चेक कर लेते हैं। देख लीजिए 5 से, तो 5 दूनी 10 कट गया, 5 से 9 में लगाइएगा तो 5 इकाई 5, 4 5 9 45, यानी कि 219 बार में कटा। ठीक है ना, तो ये भी आपने देख लिया जो 5 से कट रहा है। और 1090 है, तो इसको देखिए 5 से काट के देखते हैं, यानी 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 4 5 8 40, यानी कि 218 बार में यह कट गया। कितना बार में कट गया, 218 बार में, यानी कि 5 से भी आपने देख लिया नियम। चलिए साथियों, तो 5 से विभाजित संख्याओं के बारे में आपने सीख गया, और अब हम लोग सीखेंगे कि 6 से विभाज्यता का नियम, यानी कि कैसे हम लोग 6 से विभाजित करेंगे किसी संख्या को, और कौन सा संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपने 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम सीख चुके हैं, सीख लिया है आपने। और जो 2 और 3 से विभाज्यता का जो नियम है साथियों, वही नियम हमारा लगेगा 6 से नियम, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगा वह 6 से भी कटेगा। ध्यान दीजिए, जैसे देख लीजिए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि 6 से कटने के लिए वही नियम है जो 2 और 3 से कटने का नियम है। तो 2 से कटने का हमने नियम देखा था कि यदि अगर संख्या के लास्ट में इकाई में या तो सम संख्या हो, तो सम संख्या भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब यह 6 से कट जाएगा। और या तो 0 हो तो भी 6 से कटेगा, क्योंकि जो 2 से कटेगा 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा। तो यह लास्ट में इकाई में सम संख्या है तो यह 2 से कट रहा है। और उसके बाद जो है जो 3 और 2 दोनों से कटेगा वही 6 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जो लास्ट में इकाई अंक 2 है तो यह सम संख्या है, तो यह तो 2 से कट रहा है, लेकिन अगर यह 3 से भी कटेगा तब 6 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो 3 से कटने का नियम है कि सब संख्या को जोड़ देते हैं, यानी 7 आ 2 9 आ 3 12, 7 आ 2 9 3 12 और 1 13 और 2 15। ठीक है ना, 7 आ 2 9 3 12 1 13 और 2 15। ठीक है ना, तो 15 यह जो आ रहा है यह तो 3 से कटेगा, 3 5 15, यानी कि यह पूरी संख्या 3 से कटेगा, यानी यह 3 से कटेगा और
3 से भी कटने वाला नियम फ्लो कर रहा है और 2 से भी कटने वाला नियम यहाँ पे लागू हो रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या जो है 6 से कट जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा। आप इसको 6 से भाग लगा सकते हैं, आसानी से कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं उसी प्रकार से। अब आपने देखा था अगर इकाई में या तो 0 हो या तो 0 होना चाहिए तो यह 2 से कट जाएगा। अब यह 3 से भी कटना चाहिए। तो देखिए संख्याओं का जोड़, यानी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, 0 को तो नहीं जोड़ते हैं, 0 को जोड़िएगा तो 0 ही हो जाएगा। यानी 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही होगा, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 होगा, 3 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा साथियों, 3 ही होगा। ठीक है ना, 3 ही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इस पूरे संख्या को जोड़ते हैं तो 3 आता है और 3 से कटता है, यानी 3 से भी कटने का नियम यह लागू हो रहा है। और लास्ट में 0 है इकाई में तो 2 से भी कटने का नियम लागू हो रहा है, यानी यह पूरी संख्या जो है 6 से कट जाएगा। ठीक है ना, यह पूरी संख्या 6 से कट जाएगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे आगे कि तो 6 से भी आपने देख लिया विभाज्यता का नियम। अब हम लोग देखेंगे 8 से, यानी कि 8 से विभाज्यता का नियम। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे है आपका 68 और 48, यानी कि 6848 और इस प्रकार से और दिया हुआ है। तो क्या यह जो है 8 से कटने वाला है संख्या? तो दोस्तों 8 से तभी कटेगा, 8 से कटने का नियम तब लागू होगा जब संख्या के जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका लास्ट से 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगा, एक शर्त। और दूसरा कंडीशन जे अगर इसमें जो है अगर 3 गो संख्या अगर 0 रहता है तो आप इसको काट सकते हैं 8 से। ठीक है ना, तो चलिए, तो यह जो है पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे कि देख लीजिए या इधर से लास्ट से 3 अंक लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यह अगर लास्ट से 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, काटने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, जैसे 8 4 8, 8 से भाग लगाइए तो 8 इकाई 8, 8 छक 48, यानी 106 बार में कटेगा, है ना। तो यह पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अगर इसमें का 3 अंक अगर आपको 8 से कट रहा है तो यह जो है पूरी संख्या यह 8 से कट जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी वही काम करेंगे, 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो यह संख्या नहीं होगा। इस तरह से आपने देख लिया कि 8 से किसी भी संख्या को कैसे काटा जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों कि किसी भी संख्या को 9 से कैसे काटेंगे, यानी 9 से कैसे कटेगा, 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो आपने जिस तरीके से 3 वाला संख्या 3 से विभाज्यता का नियम देखा है वही नियम लागू करता है आपका 9 से। जैसे हमने भी वहाँ पे सब संख्याओं को जोड़ के देख लिया था, अगर टोटल संख्या के योग करके 3 से भाग हमने दिया था, अगर 3 से कट गया तो वह पूरी संख्या जो है 3 से कट जाता था। अगर वही नियम यहाँ पे लागू होगा, यानी कि 9 से काटने के लिए फिर उसी प्रकार से सब संख्या को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, जोड़ देते हैं, अगर जोड़ के अगर 9 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगा। जैसे 5 और 4 और 5 9 और 9 18, यानी सबको जोड़ते हैं तो 18 आ रहा है, और 9 से काट के देखिए तो 18 को तो 9 दूनी 18, यानी कट गया, यानी कि 459, यह पूरी 459 जो संख्या है यह 9 से कट जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, कह रहा है 3 2 2 2, क्या यह 9 से कटने वाला संख्या है? तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देख लीजिए, 3 और 2 तो 5, 5 और 2 तो 7, और 7 और 2 तो 9। तो क्या 9 9 से कट रहा है? यानी 9 9 से कट रहा है, यानी टोटल संख्याओं का योग 9 से कट रहा है, भाग देते हैं तो इसका मतलब जो है यह पूरी संख्या 9 से कट जाएगा। आप काट के देख सकते हैं। और उसी प्रकार से आपका 32 4 36 को भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, जो 3 से था वही नियम आपका रहेगा, 9 वाला में उसी तरह का नियम रहेगा। और अब देखते हैं साथियों कि 11 से विभाज्यता का नियम। जी हाँ साथियों, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? ध्यान दीजिए, देख लीजिए 11 से कैसे विभाज्यता होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर संख्या के अल्टरनेटिव संख्या, अल्टरनेटिव लिखेंगे, देख लीजिए एक एक छोड़ के इसको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अल्टरनेटिव करके, है ना, एक एक छोड़ करके। तो ध्यान दीजिए, 1 9 10 और 1 11,
यानी कि एक एक जगह यानी एक एक चीज़ को छोड़ छोड़ के आगे बढ़ेंगे, अल्टरनेटिव है ना। इसको छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। एक बार इसका यह काम हमने कर लिया। अब फिर क्या करेंगे, जो छूटा हुआ है उसको अगले के साथ जोड़ते हैं। 7 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 9 हो जाएगा, और 9 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 11। अल्टरनेटिव संख्याओं का योग कर लेंगे, यानी नीचे वाला का योग किए तो 11 आया, ऊपर वाला का योग किए तो 11 आया, और दोनों संख्या को क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं। तो घटा दिए तो यहाँ पे आ गया आपका 0, ध्यान दीजिए, और आना भी चाहिए था आपका 0, यानी अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर अगर 0 आ रहा है तो यह पूरी संख्या जो है आपका जो है 11 से कट जाएगा। एक कंडीशन, या तो 0 आ गया तो कट जाएगा 11 से, और नहीं तो अगर 11 का अगर गुणज आ जाता है, यहाँ पे 22 आ जाता, 44 आ जाता, तो भी पूरी संख्या 11 से कट जाता। वही नियम आपका इसमें भी लागू होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 7 और 1 8 और 1 9, तो 9 हो गया, ध्यान दीजिए 9 हो गया। अब इसको कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 9, 7 और 1 8 और 1 9, और इधर से जोड़ते हैं इसको, जो छूटा हुआ संख्या 8 8 और 5 13 और 7 20 है ना। 13 और 7 3 10 के जो हासिल 20 है ना। तो 20 आया है इसका, इस तीनों को किए तो 20 आया अल्टरनेटिव, और 20 में से जो है 9 को घटाइएगा तो कितना आएगा साथियों, 20 में से 9 को घटा लीजिए, यानी 10 में से 9 जाएगा 1 1, यानी कि 11 आया। क्या आया, तो हमने आपको बताया है या तो दोनों संख्याओं का अंतर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 होना चाहिए। 11 का गुणज होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 44 होना चाहिए, है ना, 88 होना चाहिए, 77 होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आएगा आपका तो वह पूरी संख्या जो है 11 से कट जाएगा। तो इस तरह से आपने यह देखा, और इसी प्रकार से हम अच्छे अच्छे वीडियो और लेके आते रहेंगे दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप यहाँ पे जो भी वीडियो हम डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके और वहाँ पे आप वीडियो को देख पाइएगा।